से लूंगी। श्याम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। लगातार जो विपक्षी दल है आप पर निशाना साध रहे हैं कि जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये भगवान राम के इनका पूरा परिवार जो है वो उपासकों के रूप में था, तभी उन्होंने अपने नाम के साथ इनके पिता रामजी सकपाल और भीमराव रामजी सकपाल, भीमराव अंबेडकर जी का पूर्ण नाम है। इनफैक्ट क्या है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के साथ में इनके परिवार की आस्था रही, इसको आज कांग्रेस गलत तरीके से जो है पेश करने का प्रयास कर रही है। भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण में जो अपना योगदान दिया है वो किसी भी सूरत में जो है ना अतुलनीय है। इस देश के सभी वर्ग के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किए और जहां भी उन प्रावधान में कमी आई उसका उन्होंने प्रखर विरोध किया। जिस तरीके से उन्होंने संविधान लागू होने के कुछ समय के बाद ही कुछ मांगों पर सहमति न होने के कारण से इस्तीफा दिया, ये भी उनका इस देश के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति जो है एक समर्पण है। और सही मायने में कांग्रेस ने हमेशा उनको तिरस्कृत किया। जब उपचुनाव हुआ मुंबई में तो 1952 में, 1953 दो उपचुनावों में कांग्रेस ने जानबूझ करके उनके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको भारी बहुमत से हराया। और उस वक्त में हार जीत जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ करती थी। उस वक्त में आज जैसी निष्पक्ष जो है साधन नहीं थे, ईवीएम की व्यवस्था नहीं थी, तो वो जबरदस्ती कांग्रेस ने जिस तरीके से उनको हराया ये उनकी मानसिकता को दर्शाता। उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अतुलनीय देश के लिए जो सहयोग रहा, उसके समय ठीक है श्याम प्रकाश जी, आपके पास फिर से आऊंगी। एक बार ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लेती हूँ। हरिनाथ जी देखिए, यहाँ पर रक्षा तो होने देती ना। श्याम प्रकाश जी फिर से ये बताने पर आबरू है, ये बताने के लिए इतने उत्साहित है कि कौन ज्यादा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सम्मान करता है और किसने अपमान किया है, और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हैं। संतोष जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले श्याम प्रकाश जी अब आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर विपक्षी पार्टियां संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी अगर 400 पार चली गई तो, और इसका कहीं ना कहीं असर हुआ, और जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला वो 240 पर अटक गई जो 2019 में 300 के पार थी। इसका एक बुरा असर और खराब प्रदर्शन बीजेपी को देखने को मिला, और एक बार फिर से बड़ा हथियार विपक्षी दलों के हाथ लग गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, दिल्ली विधानसभा भी बेहद करीब है। देखिए सही मायने में अगर आप देखें जी तो कांग्रेस और ये जो इंडिया अलायंस है झूठ के नैरेटिव पर इस वक्त में काम कर रही है पिछले 3-4 वर्ष से आप मान करके चल रहे। और जब से इनका इंडिया अलायंस का गठन हुआ है तब से तो बिल्कुल ही एक सिरे से जो है वो गलत नैरेटिव पर ही, झूठे नैरेटिव पर ही काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने संविधान खतरा में इस प्रकार की बात कही, जबकि 70 से ज्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने, और वो भी इस प्रकार के अमेंडमेंट जो देश के हित में नहीं बल्कि उनके स्वयं के हित में हैं, ऐसे उन्होंने प्रावधान जो है उसमें अमेंडमेंट्स किए संविधान में। तो संविधान में बदल तो आपने की, जबकि कल अमित शाह जी ने बताया कि हमने जो 2014 के बाद बल्कि अटल जी के शासन में भी जो अमेंडमेंट्स किए थे वो देश हित में किए थे, और एक जो अमेंडमेंट है उसका उन्होंने जिक्र करके बताया कि किस तरीके से जीएसटी किस लिए लागू किया गया, महिलाओं को आरक्षण का विधेयक जो है वो उसको किस तरीके से लागू किया गया। तो संविधान में परिवर्तन करने का जो काम है वो अपने हित के लिए तो कांग्रेस ने किया, और उसको छिपाने के लिए कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो संविधान की एक कॉपी लेकर के, जिसके अंदर वो संविधान भी नहीं है, कोरी कॉपी लेकर के जो है, और वो लोगों के बीच में जाकर के उनको भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कल भी अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है वो भी अपने आप में जो है ना वो उसी नैरेटिव पर आधारित है, और सब लोग उसी पर ताली बजा रहे हैं।
अभी बताया दीक्षित जी ने कि 4 मिनट का भाषण का जो क्लिप है उसमें सब चीजें स्पष्ट है, और उसमें 11 सेकंड का जो भाषण है उसको गलत तरीके से निकाल करके जनता को बीच में एक भ्रम की कोशिश करी जा रही है। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, वो सब समझ रही है, सबको दिख भी रहा है। तो ये बेशक से चाहे कितना उत्थान करें, मैं नहीं समझता कि जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, मगर हाँ 1-2 दिन जो है ये सुर्खियां बटोरने का प्रयास करेंगे, मगर देश की जनता जो है वो पूरी तरीके से जागृत है, और जागृत होने के कारण से ही उन्होंने ये हरियाणा में उनको जवाब दिया कि तुम झूठे नैरेटिव चला रहे हो, पहलवान के नाम पर गलत राजनीति कर रहे हो, किसान के नाम पर गलत आंदोलन चला करके जनता को गुमराह कर रहे हो। और वही जनता ने जवाब दिया इनको महाराष्ट्र में। और सबसे खास बात, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें भी इनके झूठे नैरेटिव को पूरी तरीके से जो है जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आप ये समझ लें कि जो बेहतरीन काम भाजपा ने किए हैं किसी सरकार ने नहीं किए। ठीक नहीं, शांत प्रकाश जी, कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये बताएं। इसी पर जो आपने कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से RSS ने जो झंडा है, जो तिरंगा है, उसको नहीं अपनाया था। 2002 में मजबूरी में जो है अपने मुख्यालय पर झंडा लहराना पड़ा था, फहराना पड़ा था। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जब हिंदू कोड बिल आया था उस दौरान RSS ने भी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कितना मुखर विरोध डॉक्टर BR अम्बेडकर का किया था, ये तो जग जाहिर है सर। और अरुण शौरी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो बीजेपी नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं सर। उनकी एक बुक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसमें उन्होंने पूरा BR अम्बेडकर को एक बताया है, कितना वहां पर उनके बारे में बताया है सर, उसका तो जिक्र यहाँ पर करना बनता है। जब बीजेपी तमाम उन चीजों को गिनवाती है जिससे कहते हैं कि हम BR अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं। उस किताब में क्या लिखा है गलत? सर उन्होंने ये लिखा है, अरुण शौरी ने, फर्जी मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर, जिस मनुस्मृति को बाबा साहेब ने खुद जलाया था। देखिए, अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में 52 से ज्यादा स्मृतियां हुई हैं, और मनुस्मृति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का या RSS का कभी भी संविधान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना संविधान है। मैं स्वयंसेवक हूँ स्वयं, हम कोई मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करते, ना ही उस पर चलने की बात करते हैं। ये तो केवल झूठा नैरेटिव है जिसको कांग्रेस और जो है ना ब्रिटिशर्स जो है वो चलाते रहे उस दौर में। किसी प्रकार से भी कहीं भी इस प्रकार के मनुस्मृति को कोई नहीं समझता, ना ही वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले ये लोग। तो अगर अरुण शौरी ने किसी पुस्तक को लिखा है तो अरुण शौरी का अपना बयान हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा, क्या भाजपा ने उसका अंगीकार किया। आप मुझे बताएं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मे उस जगह को, जो उस जगह पर भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां पर उनका निधन हुआ वहां पर चैत्य भूमि, वहां पर स्मारक बनाने का काम हमने किया। सुने मेरी बात को, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली उस जगह पर भी दीक्षा स्थल बनाने का काम भाजपा ने किया है। और जहां पर उन्होंने अध्ययन किया ब्रिटेन में, वहां की भी जमीन हमने जो है ना 6 वर्ष पहले जो है ना हमने खरीद करके वो मकान जो है वो देश को अंगीकार किया है। और साथ ही साथ 26 अलीपुर रोड जहां उनका निधन हुआ, वो जमीन भी हमने खरीद करके जो एक उद्योगपति से और लोकार्पित की, और अटल जी के समय में खरीदी थी, मगर कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया। इवन वहां पर लाइट तक कटवा दी। हमारी जब सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, हमने वो 26 अलीपुर रोड को जो है भव्य स्मारक बनाया है। बात करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने सिवाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अरे ये तो नाम तक नहीं लेना चाहते थे। आज ये बात कर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इनके सभी पंचतीर्थ तो उनका निर्माण हमने किया। और अम्बेडकर इंटरनेशनल लाइब्रेरी जिसका अटल जी के समय में हमने घोषणा कर दी थी, इन्होंने छुई तक नहीं।
हमने सरकार बनने के बाद में तो मोदी जी ने उस अम्बेडकर अब हरिनाथ जी से आपने जो तमाम सवाल किए हैं, जो तमाम चीजें बताई है बीजेपी के टाइम की, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए किया है, हरिनाथ जी देखिए ये बात तो सच है ना, लगातार जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर 4 मिनट की वीडियो को आपने 11 सेकंड, कहीं आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 ट्वीट किए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, JP नड्डा, अश्विनी वैष्णव, खुद गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, तो कहीं तो बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में परिणाम भुगत चुकी है बीजेपी इस एक नैरेटिव का। इसको बैकफुट पर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि सरकार ने बल्कि अमित शाह जी ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अराजक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपने सभी जो प्रमुख जो उनके साथ में जो मंत्री हैं उनको अपने साथ लेकर के उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी है देश को सुरक्षित रखने की, और इस प्रकार से अराजक लोग जो अराजकता कर रहे हैं उनके खिलाफ या सच्चाई जो है उसके संदर्भ में जनता के समक्ष आकर के अपनी बात रखने की, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से रखी भी है। उसके बावजूद भी ये लोग जिस तरीके से अराजकता मचा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मगर जनता इस चीज को समझे कि स्वयं गृह मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जो बयान है उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके ये लोग भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जनता अपने विवेक से समझे कि इस प्रकार के इनके इस फाल्स नैरेटिव में नहीं फंसना है, संयम बना के रखना है, और किसी भी प्रकार से इनके उकसावे में ना आए, क्योंकि जिस तरीके से उकसावे में आकर के तमाम जो है ना हालात बन जाते हैं, उन सब चीजों से भी बचाने की आवश्यकता है। उकसावे में आकर के अफवाह फैलाने के कारण ही तो ये CAA के कानून को लेके विरोध करने के लिए बैठ गए थे सड़कों पर, और न मालूम कितना वर्ष समय तक जो है इन्होंने सड़कें जाम करके रखी, दिल्ली जाम करके रखी। उसमें किसी मुसलमान का तो हित था नहीं, इवन किसी मुस्लिम का नाम तक नहीं था उसमें, और CAA लागू हो गया। क्या हुआ? ठीक उसी तरीके से आज फिर ये एक झूठा नैरेटिव लेकर के गढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी उन्होंने दिखाई आज, और सभी मंत्रियों के साथ में बैठे, और मैं समझता हूँ कि इस पर सख्त निर्णय देखिए अब शांत प्रकाश जी ने भी कहा, एक फेक नैरेटिव और एक बयान को, एक भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद, इसीलिए